2009 کو मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी नकल मकानियों और हिजरतों का साल करार दिया जाए तो कोई मुबालगा नहीं होगा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में होने वाले नुकसानात तो अपनी जगह, लेकिन जिनके घर लुट गए और सरों की छतें छिन गई, इन्हें ये साल कभी नहीं भूलेगा। लाखों खानदानों के लिए सूबा भर में जहां दर्जनों कैंप लगे, वहीं खैमा बस्तियों के इन बासियों को अपनी जिंदगी का मुश्किल तरीन दौर भी देखना पड़ा। कैंपों में इनकी जिंदगी जहां खुद इनके लिए किसी बोझ से कम नहीं थी, वहां वापसी का सफर भी उतना ही अजियतनाक था। खाने पीने की बिल्कुल तकलीफ ऐसे है कि इसको इन लोगों को बस बिल्कुल कुछ नहीं मिलते। औरत ही है ना, वो भूखा रहते हैं, उसको तकलीफ है। जो जंग के दौर बाजोड़ में जो तकलीफ था, वो उससे ज्यादा तकलीफ इधर ही है उस लोगों को। मलकन डिवीजन को शिद्दत पसंदों से पाक करने के लिए ऑपरेशन हुआ तो 30 लाख से ज्यादा लोगों को बेघरी का अजाब सहना पड़ा। मोहम्मद एजेंसी और बाजोड़ एजेंसी के IDPs इसके अलावा हैं जो पहले से पेशावर में मुकीम थे। हुकूमत पर बोझ पड़ा तो लोगों ने अपने हुजरों घरों के दरवाजे खोल दिए और हालात का मर्दानावार मुकाबला करने का अज़म सच कर दिखाया। पेशावर के अलावा चारसद्दा, मर्दान, सवाबी और नौशहरा में लगने वाले इन IDPs कैंपों में गयूर पख्तूनों को कई कई घंटे तवील कतारों में लगकर एक वक्त का खाना मिल पाता, लेकिन इन तमाम हालात में भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। 2009 में जो कुर्बानियाँ लोगों ने दी, मलकन डिवीज़न के हवाले से अगर मैं बात करूं तो वहाँ पे लोगों ने IDPs बन के जो कुर्बानियाँ दी, अपने घर बार छोड़ के जो कुर्बानियाँ दी, और उनको पनाह देने वाले यहाँ पे हमारे जो लोगों ने अपने हुजरे और घरों में उनको पनाह दी, उन्होंने भी काफ़ी कुर्बानियाँ दी। मलकन के हालात में बेहतरी आने पर स्वात के मुतासरीन की वापसी शुरू हुई तो बाजोड़ एजेंसी में ऑपरेशन ने जोर पकड़ लिया। कुछ काफिले वापसी को निकले तो कुछ फिर से पनाह की तलाश में पेशावर पहुंचना शुरू हुए। हिजरतों का यही सफर मोहम्मद एजेंसी के मुतासरीन के मुकद्दर में भी लिख दिया गया और अब जनूबी वजीरिस्तान में राह निजात के बाद 4 लाख की आबादी नकल मकानी करके डेरा इस्माइल खान में पनाह गजीन है। पहले गर्मी तो अब सर्दी की सूरत में मौसम की सख्तियां बर्दाश्त करते ये खानदान वक्त गुजरने के साथ साथ इंसानी अलमिया की शक्ल इख्तियार करते जा रहे हैं। कुछ भाग रहे हैं, कुछ अब भी आने वाले हैं। यह हमारी ना किस हुकूमत की वजह से, ना किस पॉलिसियों की वजह से और अमेरिका की आका होने की वजह से ये हम दर पदर हो रहे हैं, बस भाग रहे हैं सारे लोग। शिदत पसंदी की लहर ने सूबा सरहद को इस लिहाज से सबसे ज्यादा मुतासिर किया कि इस जंग के नतीजे में मलकंड से लेकर बाजोड़ और खैबर एजेंसी से लेकर वजीरिस्तान तक के IDPs का सारा बोझ इसे ही बर्दाश्त करना पड़ा। साल 2009 इस उम्मीद के साथ गुजर गया कि आने वाला नया साल उस रोशन सुबह की नवीद लेकर आएगा जिसकी राह तकते ये बेघर अफराद अपने इलाकों को वापसी का सफर शुरू कर सके, क्योंकि महाजर कैंपों में दर दर की टोकरे खाने वाले ये लोग आज भी अपनी आंखों में उम्मीद की शम्मा रोशन किए अपने इलाकों को जाने के मुंतज़िर दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन इमरान हसन के साथ अनीला शाहीन, दुनिया न्यूज़, पेशावर।